सो हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सभी जानते हैं यूपीएससी सीएपीएफ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अगर बात करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट की कितनी वैकेंसीज हैं इस बार, तो 349 वैकेंसीज आपको इस बार देखने को मिलेंगी। और इसका अगर फॉर्म डेट अप्लाई करने की बात करेंगे तो 20 फरवरी से 12 मार्च तक है। तो अभी नोटिफिकेशन एक्टिव है, तो आप लोग ओटीआर वगैरह करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करेंगे कि असिस्टेंट कमांडेंट में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, कहाँ कहाँ पे मतलब जॉब लगती है, तो अगर वहाँ तो सबसे पहले बात करेंगे तो बीएसएफ हो गया, एक इसकी कैटेगरी है। फिर सीआरपीएफ हो गया, फिर सीआईएसएफ हो गया, उसके बाद आईटीबीपी हो गया और एसएसबी हो गया। तो ये सारी कैटेगरीज हैं, ये 5 कैटेगरीज में आपकी पोस्टिंग होगी। और ये सारी वैकेंसीज अगर बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। तो अ, अगर बात करेंगे कि इनका रोल क्या होता है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है, पाकिस्तान बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर पे इसमें पोस्टिंग होती है। और यहाँ पे बात करेंगे मतलब अगर क्या बोलते हैं सीआईएसएफ वगैरह की, तो जैसा कि हम जानते हैं एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, न्यूक्लियर प्लांट, तो इन जगहों पे पोस्टिंग होती है। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी इसी की जाती है इस एग्जाम में। तो यहाँ से आप मतलब इसका रोल समझ सकते हैं। तो अगर बात करने करेंगे कि लास्ट ईयर वैकेंसीज क्या रही हैं, उनका ट्रेंड देखेंगे, तो पिछले साल 357 वैकेंसीज थी, उसके पहले 515, फिर 322, और 2022 में बात करेंगे तो 253। यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये चुनाव वाला साल था तो यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अभी अभी अगर 2026 की बात करेंगे तो इधर भी 349 मतलब इसी के आसपास है। तो बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ इसमें ये फाइनल कट ऑफ दी गई है 600 मार्क्स का। और इसमें पेपर वन की कट ऑफ अलग बनती है कि उसी के बेसिस पे पेपर टू मतलब जो है मार्क्स इवेल्युएट किए जाते हैं। तो ये टोटल कट ऑफ 600 मार्क्स का है। तो इसमें अगर बात करेंगे ब्रेक डाउन की, तो 250 मार्क्स का पेपर वन होता है, 200 मार्क्स का पेपर टू, और 150 नंबर आपका इंटरव्यू होता है। टोटल 600 मार्क्स का होता है। तो अगर बात करेंगे कि जनरल कैटेगरी की 2020 में कितनी कट ऑफ रही, तो 320। और 2024 में बात करेंगे 311। 2025 का इसमें अभी आया नहीं है, तो इस वजह से इसमें ऐड नहीं है। तो अगर इसी तरीके से ओबीसी की बात करेंगे तो इतनी रही आप देख सकते हैं। एससी कैटेगरी की 2023 में देखेंगे तो 307 मार्क, 2022 में 313 मार्क, 2024 में 283 मार्क्स। तो अगर सीआईएसएफ वगैरह में आपको पोस्टिंग चाहिए तो आपको 20 प्लस प्लस 20 तो लाने ही पड़ेंगे, जितनी कट ऑफ हुई है, क्योंकि उसकी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाती है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे प्रमोशन वगैरह की कैसे होती है, एंट्री रैंक जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में आप ज्वाइन करेंगे। फिर 5 से 7 साल में डिप्टी कमांडेंट, फिर 10 से 12 साल में ये, तो ये सारी पोस्टें आपको यहाँ तक पहुँच सकती हैं। डीजी हो गया, आईजी हो गया, तो यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इसमें ये ग्रुप ए की गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। और इसमें अगर पे लेवल की बात करेंगे तो 56,100 रुपये रहता है। ये पे लेवल 10 है इसका, और उसमें अलाउंस वगैरह मिल जाता है। तो डिफरेंट टाइप के अलाउंस वगैरह इंक्लूड होंगे, तो स्टार्टिंग सैलरी काफ़ी 90,000 या इसके ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे अलाउंस वगैरह लगा के आपको इतना पड़ता है। तो अगर बात करेंगे कि जो है इस बार अगर 2026 की बात करेंगे तो कितनी वैकेंसीज रही हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा बीएसएफ में 108 वैकेंसीज, सीआरपीएफ में 106 वैकेंसीज, सीआईएसएफ में 70, और एसएसबी में 53 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, और आईटीबीपी में 12। तो 349 जो वैकेंसीज है, तो उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया है कि किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। अगर फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे 200 रुपये होता है, जो कि जनरल या ओबीसी कैंडिडेट के लिए होता है। फीमेल और SC ST कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्ज नहीं पड़ता है। तो एप्लीकेशन 20 फरवरी से शुरू हो चुका है और 12 मार्च तक चलने वाला है, जो कि शाम को 6 बजे तक क्लोज हो जाएगा। और इसका एग्जाम डेट मतलब 19 जुलाई को कंडक्ट कराया जाएगा इसका पेपर। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं, तो इसमें 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए कि आप जो है इसके बाद की अगर आपकी मतलब जो है क्या बोलते हैं 2001 1 अगस्त 2001 से और 1 अगस्त 2026 तक आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। तो इसमें रिलैक्सेशन वगैरह है, ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल, और एक्स सर्विसमैन को भी 5 साल।
तो अगर बात करेंगे कौन कौन से जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते, तो किसी भी स्ट्रीम से आपने यहाँ पे बैचलर्स डिग्री की हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है यहाँ पे प्रोविजनली होंगे, और जो डाउट रहता है अदर भी की क्या इसमें जो है अपेयरिंग वाले कैंडिडेट मतलब जो है अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका इंटरव्यू वगैरह होगा तब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ये मेल मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर फिजिकल टेस्ट की बात करेंगे, तो अगर मेल्स की बात करेंगे तो आपकी हाइट 165, ये जो है पेपर 2 के बाद जब पीटी वगैरह होता है तब के लिए, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो है बिना एक्सपेंशन के 81 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन के बाद 86 सेंटीमीटर। 100 मीटर रेस करनी होगी आपको 16 सेकंड में, और 800 मीटर की जो रेस है वो 3 मिनट 45 सेकंड का है। अगर लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो 3.5 मीटर है, यहाँ पे आपको 3-3 चांसेस वगैरह मिलेंगे इन सब चीज़ों के लिए। और शॉर्ट पुट की बात करेंगे तो 4.5 मीटर आपको करना होगा। या फीमेल के लिए ये नहीं होता है, और यहाँ पे बात करेंगे फीमेल की तो हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 100 मीटर रेस उनको 18 सेकंड में करनी है, जो कि यहाँ पे 2 सेकंड का एक्स्ट्रा मिलेगा। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं रेस इनका 4 मिनट 45 सेकंड में करना है। तो पीएटी में इसमें मार्क वगैरह नहीं है, लेकिन आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। और बात अगर मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो उसके लिए मैं आपके लिए अगर बात करेंगे तो सेपरेट वीडियो ला सकता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा आई वालों के लिए होता है, तो +-4 आपको होना चाहिए। इतने के अंतर्गत अगर आपकी आंखें हैं तो ये चल जाएगा, और इसके ऊपर है तो लेसिक सर्जरी वगैरह कराना पड़ेगा, जो कि मतलब 5-6 महीने जो ये मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं उसके पहले कराना होगा। तो अगर बात करते हैं कि एग्ज़ाम ने मतलब कितने बजे होगा, तो अगर बात करेंगे तो अगर पेपर 1 है तो ये 10 से 12 बजे के बीच में होगा। इसमें क्या-क्या मतलब 250 मार्क्स का पेपर होता है, और इसमें 125 क्वेश्चन आते हैं, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ पे दिया है। और पेपर 2 की बात करेंगे तो इसमें एस्से वगैरह हो गया, ये रिटन एग्जाम होता है, तो इसमें बात करेंगे ये 3 घंटे का होता है, ये बात करेंगे तो 2 घंटे का पेपर होता है। तो इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें मतलब ये है कि अगर आपका पेपर 1 क्लियर होगा तभी आपकी इवैल्यूएशन के लिए कॉपी 2 जाएगी, ये वाला। तो 250 मार्क्स का अगर देखेंगे पेपर 1 में तो इसमें क्या-क्या पूछा जाता है, तो इसमें देखेंगे कि क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, इसके 20 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिजियोग्राफी हो गया, इसके 10 से 15 क्वेश्चन, तो मतलब ऐसे कैटेगराइज होता है। करंट अफेयर्स हो गया इसमें, और पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जनरल साइंस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक का पार्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें पेपर 1 में पूछी जाती हैं। अगर पेपर 2 की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये कंप्लीट राइटिंग वाला पेपर होता है, इसमें जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आता है, रिटन पेपर होता है और राइटिंग वगैरह होती है, तो इसमें दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। तो अगर ये 200 मार्क्स का पेपर है तो इसमें 90 या 100 प्लस एक अच्छा स्कोर होगा। तो अगर बात करते हैं तो इसमें जो 80 मार्क्स का पेपर होता है एस्से राइटिंग वाला, तो आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन जो ये वाला पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज वाला, ये इसमें केवल आपको इंग्लिश में ही करना होगा। तो इसमें क्या-क्या टॉपिक्स रहते हैं आप सर्च कर सकते हैं, सिक्योरिटी हो गया, जियो पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया। इसी तरीके से इधर कॉम्प्रिहेंशन हो गया, काउंटर आर्ग्यूमेंट हो गया, ग्रामर हो गया, तो इधर इसका ये पार्ट हो गया, इसका ये पार्ट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये वाला पार्ट आप दोनों लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन इधर वाला जो पार्ट है 120 मार्क्स का होगा, टोटल 6 कैटेगरी आती है इस पेपर में। तो अगर इधर वाला पार्ट करेंगे तो हम लोग ये वाला पार्ट केवल इंग्लिश लैंग्वेज में अलाउ है। सिलेक्शन फनल, अब ये क्या है कि यहाँ पे जैसे रिटन एग्जाम हो गया, स्कैनिंग हो गया, 450 मार्क्स का होगा। जैसे कि पेपर 1 पेपर 2 मिला के 450 हो जाएगा, 250 का पेपर 1, 200 का पेपर 2, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो इसके बाद इसमें क्या होगा, पीएचडी या पीएटी होगा, मेडिकल होगा, क्वालिफाइंग ओनली है, ये पास फेल करना है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, 150 मार्क का होता है, जिसमें 4 लोग पैनल वगैरह में रहते हैं, जो कि दिल्ली में होगा। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद मतलब फाइनल मेरिट आएगी 600 मार्क्स की, तो आपको लेकिन ये टारगेट करना है कि 320 प्लस ही मार्क्स आपके होने चाहिए, तब कोई ना कोई वैकेंसी आप मिल सकती है।
और अगर सेफर जोन की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि पेपर 1 का अच्छा टारगेट कर सकते हैं, पेपर 2 रिटन एग्जाम होता है तो उसमें 100 नंबर के आसपास भी एक बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह हो गया तो वो सब मार्क्स इंक्लूड करके ये बात कर सकते हैं इतना सेफ स्कोर होगा लगभग लगभग। पेपर 1 मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है, यूपीएससी का पेपर है तो फिर समझ ही सकते हैं आप लोग। अब क्या-क्या रिसोर्सेस फॉलो करने चाहिए? तो यहाँ पे बहुत लोग बताएँगे एनसीईआरटी पढ़ लो, ये कर लो और बहुत सारी चीज़ें दिखाएँगे भी सोर्स वगैरह की। तो आप इसका अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। जो मेरे अकॉर्डिंग है तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, साइंस के लिए एनसीईआरटी 9-10 और लूसेंट आप बहुत सी चीज़ों में फॉलो कर सकते हैं, इसमें भी फॉलो कर सकते हैं, इसमें भी फॉलो कर सकते हैं। जियोग्राफी हो गया तो ये सब आपको होगा। मैथ्स का है, अब आपको एसएससी वगैरह की बुक्स लेके नहीं बैठ जानी है कि एकदम करना है। तो इसमें इसमें क्वांट का पार्ट आएगा, सीसेट में जो आप करते हैं वही आपको यहाँ पे करना होगा। तो क्वांट का पार्ट है प्लस रीजनिंग का पार्ट है। करंट अफेयर्स के लिए जो भी आप फॉलो करते हैं पीआईबी वगैरह। और उसके बाद करेंगे कि ये अलग फोर्सेस मतलब किस कैसे-कैसे कंपैरिज़न करेंगे कि जैसे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, सीडीएस हो गया और एसएससी सीपीओ वगैरह हो गया, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो ये जैसे ग्रुप बी और ग्रुप सी की सब इंस्पेक्टर एसआई जो इसमें दिल्ली एसआई की पोस्ट आती है, दिल्ली एसआई, तो ये ग्रुप बी और सी हो गया। लेफ्टिनेंट वगैरह हो गया तो सीडीएस के अंतर्गत ये तो ग्रुप ए ही हो गया, ये भी ग्रुप ए हो गया। तो ये जैसे पहला पैरामिलिट्री वाला है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये वाला आता है और ये सीपीएफ सबऑर्डिनेट। सिलेक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या रहता है, रिटर्न रहता है, उसके बाद इंटरव्यू आपका सीधा होता है। इसमें एसएसबी वगैरह रहता है तो और एसएससी में तो वही ऑब्जेक्टिव वगैरह और फिर मेंस में पेपर 2 में ये इंग्लिश रहता है। तो वर्डिक्ट यहाँ पे क्या है कि मतलब इज इट वर्थ टू फाइट? तो हाँ, अगर प्रोज वगैरह इसमें देखेंगे तो अगर किसी की चॉइस ऐसी है कि उसको जो है रिस्पेक्ट चाहिए, कुछ एडवेंचर चाहिए, तो ये जॉब के लिए आप जा सकते हैं। इसमें प्रोस हैं और रियलिटी क्या है अगर एसएसबी वगैरह और ये सब देखेंगे तो रिस्क तो है ही इस जॉब में, तो हाई रिस्क है और ट्रांसफर्स भी इसमें होते रहते हैं, हार्ड फील्ड लाइफ होती है। कंक्लूजन की बात करेंगे कि अगर आपको डेस्क जॉब नहीं पसंद है, तब अगर आपको कुछ एडवेंचर या थ्रिलर चाहिए तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें बात करेंगे तो 12 मार्च तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर थैंक यू एवरीवन।